नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ते हैं। धर्म धुरंधर आदि जिन आदि धर्म करतार नमो देव अगहरण ते सब विधि मंगल सार अजित आदि पारस प्रभु जयवंते जिन राय घाति चतुष्क कर्म मल भय शुद्ध शिविराय वर्धमान बरतों सदा जिन आज्ञा तुम सार ये उपकार सुतम तणो में आयो सुखकार सिद्ध सुद्ध बंधु सुविधि आनंद रूपे अपार ज्ञान ज्योति उज्ज्वल अचल चेतन धातु अविकार जिन मुख ते उत्पन्न भई स्याद बाद सुख देन आनंद धारे अमोघ रस भवि जीवन सुख चैन ज्ञानी ध्यानी नग्न मुनि ध्यावे निज शिव रूप हंस अंश उज्ज्वल करे आनंद रस में कूप जिन शासन बरतों सदा आनंद सुरस अपार दया सुधावे हित ललित भवि जीवन सुखकार मंगल कर जे अगहरण है जिनके सब नाम निशिबासर सुमरु सदा सरे सवे निज काम। बंधुओं, संध्याकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है। ब्रह्मचारी रायमल जी कृत चर्चा संग्रह ग्रंथ चल रहा है। मूल ग्रंथ तो ये और बड़ा है, उसमें से कुछ चुनी हुई चर्चाएं हैं ये, और जिसमें चारों अनुयुगों की चर्चाएं हैं। थोड़ा फंडामेंटल स्वाध्याय तो चाहिए, तभी ये समझ में आती हैं। भगवान की वाणी है, इसलिए अप्रयोजन भूत कहकर भी नहीं छोड़ना चाहिए उसको, क्योंकि सामान्य में मन तो महामुनि राजों का भी नहीं लगता। टोडरमल जी ने निश्चयवासी के प्रकरण में लिखा है, हाँ, श्रद्धा सामान्य की होती है, ज्ञान सामान्य विशेष दोनों का होता है। श्रद्धा निर्मल प्रयोजन भूत तत्वों का निर्णय करने पर होती है, लेकिन यदि कोई ये मेंटिलिटी बनाकर चले कि ये तो अप्रयोजन भूत तत्व है, इसके विषय में कुछ भी जान लो, तो इंटेंशन गलत होने के कारण वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। हाँ, ये बात अलग है, क्षयोपशम ज्ञान कमजोर है और ज्यादा समझ में नहीं आता, तो आचार्य कहते तू चिंता मत कर, तेरे पर जितनी क्षयोपशम ज्ञान की पूंजी है उसको तू स्वरूप के अंदर लगा। देखो, 209 नंबर की चर्चा आज पुनः रिपीट करेंगे। प्रश्न क्या था?
कुभोग भूमि रूप कुमनुष्यों के दीप में कौन जीव मरकर उत्पन्न होता है? एक होता है भोग भूमि, एक होती है कुभोग भूमि। ये 96 कहलाती है, 96। इनको अंतर्दीपज भी बोलते हैं, समुद्रों के अंदर होती है। और भाव रूप से देखा जाए तो जिनका जीवन केवल खाने और सोने में जाता है, पशुओं की तरह ढोने में जा रहा है, इस शरीर की मूर्छा को धारण करते हुए लाशों को ढो रहा है, वो भी कुमानुष जैसा है। प्राचीन कवियों ने लिखा है जिनवाणी स्तुति में, जो जिनवाणी कभी न सुनते हैं, जो जिनवाणी कभी न पढ़ते हैं, सेनी हो के असेनी है, जिनवाणी मोक्ष न सेनी है, जिनवाणी मोक्ष न सेनी है। एक स्पेशल कुमानुष होते हैं जो कुभोग भूमि में रहते हैं, एक मनुष्य पर्याय में मनुष्य होकर भी कुमानुष है, जो मर के नरक निगोच जाएंगे। तो यह कौन से कुमानुष की चर्चा है? मुख्य रूप से जो कुभोग भूमि में पैदा होते हैं, जो जीव जिन लिंग धारण करके जिन लिंग में कपट संयुक्त माया भी होते हैं। कल मेरे से किसी ने प्रश्न किया था, इसी लाइव में ही किया था, तो क्या अकेले कपटी जिन लिंग ही कुमानुष पर्याय धारण करेंगे, श्रावकीय मनुष्य नहीं करेंगे? तो किसी ने व्हाट्सएप पे और लिखकर भेजा मुझे कि अकेले मुनिराज होते हैं कुमानुष पर्याय में जाने वाले, माने कपटी, तो विद्वान नहीं होते क्या? बढ़िया अच्छा प्रश्न है। इसमें किसी को भी नहीं है। धर्म क्षेत्र में जो भी कपट करेगा, भले वो विद्वान हो, भले वो श्रावक हो, भले वो श्रोता हो, भले वो वक्ता हो, भले वो जिन लिंग धारण किए हो, कपट है अंदर, लेकिन साथ में हल्का किंचित पुण्य भी होता है, क्योंकि कपट के फल में तो व्यक्ति त्रियंच गति जाता है। और कुमानुष पर्याय में पैदा होता है तो वो कुभोग भूमि है, वो भी पुण्य के फल में बताइए, लेकिन खोटे पुण्य के फल में। धर्मी ना होकर धर्मी दिखना चाहे लोगों को, वो भले ही विद्वान क्यों ना सही। इसलिए अकेले किसी दूसरे पर मत घटाना, अपने ऊपर भी घटित होता है। अपना अपना मानसिक ऑपरेशन करके देखो, मेंटेलिटी, हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या अपेक्षा करते हैं। अथवा जिन लिंग में ज्योतिष वैद्यक मंत्रादिक कर आहार आदि रूप आजीविका करते हैं, ज्योतिष से बहकाना, वेदों से बहकाना, मंत्र आदि से दूसरों को ठगना, अथवा जिन लिंग में चाहे की अधिकता रखते हैं, अथवा रिद्धि साता रूप गारव से उपयुक्त हैं, कोई विशेष कोई क्वालिटी आ गई अपने अंदर, रिद्धि आ गई, कोई विशेषता आ गई, उसके अभिमान में मरा जा रहा है। जिन लिंग में आहार भय मैथुन परिग्रह रूप संज्ञाओं से युक्त है। हम में और पशुओं में अंतर क्या है? 4 संज्ञा उनकी है और 4 संज्ञा हमारी है। एक केवल अंतर इतना ही तो है, उनके जो 2 हाथ हैं वो पैर बन गए हैं, और उनके जो 2 पैर थे वो हमारे हाथ बन गए हैं। यही तो अंतर है और पशु और मनुष्यों में। इसलिए समभिरूढ़ न से भाव न से तो कुमानुष उनको कहते हैं जो अंतर्दीपज में पैदा होते हैं, जिनका आधा हिस्सा मनुष्यों का होता है और आधा पशुओं का।
कर्म भूमि नहीं होती वो। लेकिन ध्यान देना, इस मनुष्य पर्याय में भी जो केवल आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं बसी पशुओं के समान जीवन को ढो रहा है, वो भी कुमानुष जैसा ही है। प्रवचन सार में आया है ये। पूरे जीवन भर पेट की आग बुझाने की चिंता में ही जन्म लेता है और पेट की आग बुझाने की चिंता में ही देह छोड़ देता है। काय का मनुष्य है। इससे तो पशु अच्छा है। पशुओं के तो भी नियम कानून है कि रात्रि में उठ के नहीं भागेंगे पशु। जो दिन वाले हैं वो दिन में ही रहेंगे, रात्रि में सोएंगे, और जो रात्रि वाले पशु हैं वो दिन में सोएंगे। ये तो 24 घंटे लगा है आहार, भय, मैथुन, परिग्रह में। तो ये और कर्म भूमि का मनुष्य भी कुमानुष जैसा ही है। करूंगा अभी चर्चा इसकी, इसलिए आज इसको रिपीट किया, ये महत्वपूर्ण चर्चा थी। जिन लिंग धारण करके अन्य ग्रस्तों का परस्पर विधि मिलाकर व्यवहार कराते हैं, शादी ब्याह कराते हैं उत्कृष्ट पद में, अथवा सम्यक दर्शन का विरोध करते हैं, अथवा अपने दोषों को श्री गुरु के निकट आलोचना नहीं करते, अन्य जीवों को जो दोष लगाता है मौन त्याग करके भोजन करते हैं, कुपात्रों को दान देते हैं, वो भले ही कोई सही, जिनसे मिथ्या मार्ग पुष्ट होता है उनको पूज्य जानकर उनको दान देते हैं। आया ना चंद्रगुप्त के स्वप्नों में, सोने की थाली में कुत्ता खीर खा रहा है। इसका अर्थ क्या कि इस कली काल में कुपात्र अपात्र पात्रों की तरह पूजे जाएंगे। तो परिणाम तो है देने का, लेकिन उसके फल में, लेकिन खोटा दान है तो उसके फल में कुमानुष पर्याय में पैदा होता है। दान के फल में तुझे खाने को तो मिलेगा लेकिन मिट्टी वहां की। ये जीव मिथ्यात्व रूपी महापाप सहित किंचित पुण्य उपार्जन करते हैं। कोई कोई जीव कदाचित मरकर देव पर्याय में भी पैदा हो जाता है। हमको ऐसा लगता है जो पुण्यवान है वो सुमानुष है, नहीं है। पुण्य फल से सुमानुष नहीं होता। चरणन योग की दृष्टि से देखे तो पुण्य परिणाम अथवा धर्म परिणाम से सुमानुष होता है। पूर्व का पुण्य का उदय तो मांसाहारियों के भी हो जाता है, इसमें क्या दम है। इसलिए अज्ञानियों का जितना पुण्य है वो पापानुबंधी पुण्य है पुण्य का उदय, लेकिन नया पाप का बंद कर रहे हैं उसको भोग भोग कर। इसमें क्या दम है। उसमें आया है ज्ञानानंद श्रावकाचार में, ये चर्चा ज्ञानानंद श्रावकाचार के अंदर आई है कि जैसे मुर्दे को सजाते हैं, ठटरी बनाते हैं ना उसकी, कई लोग तो उसमें गुब्बारे भी लगा देते हैं, सिंदूर लगाते हैं, फूल बांधते हैं, पान के पत्ते लगाते हैं, सुंदर कपड़ा लगाते हैं और फिर उस पर न्योछावर डालते हैं लोग, आपने देखा होगा, सिक्के बरसाते हैं। तो वो जो शोभा है मुर्दे की, पैसे बीनने वाले कंगालों के लिए तो वो अच्छी है, लेकिन मालिक को कष्ट देने वाली है। उसी तरह बिना आत्मज्ञान के, बिना जीवन के उद्देश्य के, ये जो मनुष्य पर्याय है ये मुर्दे की ठटरी जैसी है, मुर्दे की ठटरी जैसी। लोगों को लगे बहुत पुण्यवान है, बहुत पुण्यवान है। जैसे कैंसर मरीज होता है, अंदर से सड़ा हुआ रहे, ऊपर से कितने भी सुंदर वस्त्र पहन ले, उसका होगा क्या।
धर्म बिन बावरे तूने मानुष जन्म गवाया, तूने मानुष जन्म गवाया। कभी न कीना आत्मनिरीक्षण, कभी न कीना आत्मनिरीक्षण, विषयों में लपटाया। धर्म बिन बावरे तूने मानव जन्म गवाया, तूने मानव जन्म गवाया। ये कुमानुष का अर्थ चल रहा है। सुबह उठे 10-10 बजे सो के उठ रहे हैं, और रात को 12-12 बजे सो रहे हैं, कुमानुष है। रातों भर चल रहा है, कुमानुष है। कुमानुष पुण्य की उदीर्णा कर रहा है, मर के नरक निगोद चला जाए अनंत काल के लिए। विचार करना, विषय तो बहुत लंबे हैं। जिसकी होनहार अच्छी हो वह कम विचार में भी बैरागी हो जाता है, और जिसकी होनहार खोटी हो वो इन बातों को सुनकर भी विपरीत परिणमन करता है। अब देखिए 210वें नंबर की चर्चा प्रारंभ करते हैं। क्या असंगी जीव की भी कोटि पूर्व की आयु होती है? असंगी जीव, जैसे मनुष्यों में उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले है, भोग भूमि के, त्रियंचों की भी, लेकिन कर्म भूमि के मनुष्यों की और त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु कोटि पूर्व है। प्रश्नकार का प्रश्न है, क्या असंगी जीव की भी कोटि पूर्व 1 करोड़ पूर्व आयु हो सकती है क्या? हाँ, असेनी जीव के भी कोटि पूर्व की आयु होती है। इसमें मुख्यतया जलचर जीव होते हैं, बड़े बड़े समुद्रों में पड़े रहते हैं, कोटि कोटि पूर्व की आयु वाले। ये महामत्स्य की बात नहीं चल रही। महामत्स्य भी कोटि पूर्व की आयु वाला होता है, परिणाम बिगाड़कर सप्तम नरक जाता है। वो तो संगी है, क्योंकि 7वें नरक संगी ही जा सकता है, असंगी नहीं। असंगी जीव केवल प्रथम नरक तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। और संगी और असंगी का भेद त्रियंच में ही होता है। बाकी 3 गति के जीव सब संगी ही होते हैं। देव, मनुष्य और नारकी, ये संगी ही होते हैं, इनमें असंगी नहीं होती। यहां तक कि सम्मूर्छन मनुष्य भी पंचेंद्रिय होता है। लंबी लंबी आयु पाली, मत्स्य बन गए, असंगी बन गए, मन ही नहीं है, जिसे हित और अहित का विवेक ना हो। मन का कार्य समझो। देखो, इच्छा अलग चीज है और मन अलग चीज है। इच्छा असंगी के भी होती है। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, एक चींटी है और उसे शक्कर की तलब लगी, तब तो वो शक्कर की तरफ भागती है खाने के लिए। लेकिन बाथरूम में चींटियों की लाइन दौड़ रही है और पानी बह रहा है तो भी पानी की तरफ आ रही है, और अपन ये कहते हैं चींटियों से, चलो हटो 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 हटो। अरे उनमें मन थोड़ी है जो हटे हैं। जहां हित अहित का विवेक ना हो उसे मन कहते हैं। मन भी 6 उपसम ज्ञान को पर्याय का नाम है। और ऐसे असंगी जीव की भी कोटि पूर्व की आयु हो सकती है। 1 करोड़ पूर्व तक बिना मन के देह में मूर्छित रहता है। अबुद्धि पूर्वक ही पाप होता है, अबुद्धि पूर्वक ही पुण्य होता है, क्योंकि बिना मन के होने वाले पुण्य पाप ये सब कर्म फल चेतना की प्रधानता को लिए होते हैं, कर्म चेतना की प्रधानता को लिए हुए नहीं होते।
यद्यपि एक इंद्री को कर्म चेतना मानी है और दो इंद्री से, एक इंद्री को कर्म फल चेतना और दो इंद्री से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों होती हैं, पर असंगी तक मन नहीं है ना, इसलिए बस बह गए तो बह गए, रुक गए तो रुक गए, शरीर में ही मूर्छित है। और 1 कोटि पूर्व की आयु तक आरा रा 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 रा। कर्म फल चेतना किसे कहते हैं, प्रश्न आया है। शाम को तो चर्चा चलती है, इसलिए जहां तक हो हम समाधान देने की कोशिश करते हैं। कर्म फल चेतना का अर्थ है जहां करना मुख्य नहीं है, भोगना मुख्य है, तो एक इंद्री करता कुछ नहीं है, भोगता ही भोगता है देह में एकत्व होकर। क्योंकि वचन बल भी दो इंद्री से है और सरकने आदि की जो शक्ति होती है, पैर आदि, वो भी दो इंद्री जीव को है। दो इंद्री चलता है, 3 इंद्री दौड़ती है, चींटियां, एक इंद्री तो बस जड़ जैसे दिखाई देते हैं, मांस के लोथड़े जैसे। इसलिए कर्म फल चेतना कही एक इंद्री को। ये मनुष्यों में भी घटाया है। जिस व्यक्ति की बुद्धि सुसुप्त हो जाए, जगत में कुछ भी करने की इच्छा ना रहे, बस मांस के लोथड़े की तरह रहे जीवन, उसको कर्म फल चेतना कही। और मनुष्यों में तरह तरह की शक्ति होती है, किसी में कर्म चेतना की प्रधानता होती है, किसी में कर्म चेतना। जैसे स्त्रियों में कर्म चेतना की प्रधानता बहुत होती है, खाना बनाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, तरह तरह के व्यंजन बनाएंगी, लेकिन खाने का भाव नहीं आएगा। हाँ, जलचर असैनी मच्छी भी हो सकता है, सर्प आदि भी हो सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा किस जीव की कितनी आयु है। जलचर होते हैं अंदर। यहां तो प्रश्न ये है कि 1 कोटि पूर्व की आयु का असंगी जीव हो सकता है। आगे देखिए, 211 नंबर की चर्चा है। क्या एक जीव के एक ही काल में एक साथ मन पर्य ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम और आहारक द्विक, ये तीनों हो सकते हैं क्या? आहारक द्विक का अर्थ है आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग। तो मन पर्य ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम और आहारक शरीर तीनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं, एक काल में एक ही हो सकता है, युगपत 2 या 3 नहीं हो सकते। एक काल में एक हो सकता है। अभी चर्चा है, भगवान ने देखी है, आचार्यों ने लिखी है, हम भाग्य से इस काल में पढ़ रहे। क्या क्यों, इसमें तर्क नहीं है। कुछ चर्चाएं आज्ञा प्रधान है। उपसम सम्यक्त्व वाले को आहारक द्विक का उदय होता है या नहीं? नहीं होता। उपसम सम्यक्त्व वाले को आहारक शरीर नहीं होता। इसलिए जिसको क्षयोपशमिक सम्यक्त हो या क्षयिक सम्यक्त हो, जिस मुनिराज को, उन्हीं को आहारक शरीर होता है। आहारक द्विक का अर्थ है आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग। नपुंसक व स्त्री वेदी के भी नहीं होता, वो तो स्पष्ट ही है। अब देखो, एक बहुत अच्छी चर्चा आ रही है। उपसम श्रेणी मांडने की संख्या संबंधी क्या विधान है? एक जीव को उपसम श्रेणी कितनी बार जीव चढ़ सकता है? उपसम श्रेणी
माने जो मुनि भगवंत होते हैं वो श्रेणी चढ़ते हैं। तो प्रश्न ये है कि एक जीव अधिकतम कितनी बार उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। छायोपसमिक श्रेणी कभी नहीं होती, याद रखना, क्योंकि छयोपसम भाव में दोष होता है, इसलिए दोष सहित कभी व्यक्ति श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो उपसम श्रेणी मांडने की संख्या संबंधी क्या विधान है, ये प्रश्नकार का प्रश्न है। तो उत्तर सुनो, नाना काल की अपेक्षा अर्थात अन्य भवों में सब कुछ मिलाकर 4 बार तक उपसम श्रेणी मार सकता है, इससे अधिक नहीं। 4 बार से अधिक उपसम श्रेणी व्यक्ति नहीं मार सकता। बीच में ही प्रश्न आया आशीष जी का, आहारक शरीर की विशेषता क्या होती है। ये पहले चर्चा कर चुके हैं कई दिन हम आहारक शरीर की। छठे गुण स्थानवर्ती दिगंबर बीतरागी मुनिराज, उनको आहारक शरीर होता है और वो किसी मन में सूक्ष्म शंका उत्पन्न होने पर या तीर्थ यात्रा आदि की वंदना करने पर, तीर्थंकरों का स्मरण करने पर वो आहारक शरीर निकलता है और तीर्थंकरों को स्पर्श करके आता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग दोनों मिलकर आहारक द्विक कहलाते हैं। तो यहां उपसम श्रेणी की चर्चा चल रही थी कि नाना काल की अपेक्षा अन्य भवों में सब कुछ मिलाकर 4 बार तक व्यक्ति उपसम श्रेणी मान सकता है, इससे अधिक नहीं। 5वीं बार तो छपक श्रेणी मारेगा ही मारेगा, ऐसा नियम है। और एक भव में 2 बार से अधिक जीव उपसम श्रेणी नहीं चढ़ सकता। मना, एक बीच में एक प्रश्न और आया, क्या उपसम श्रेणी वाले को मन पर्य ज्ञान हो सकता है। मन पर्य ज्ञान 2 तरह के होते हैं, एक ऋजुमति एक विपुलमति। तो यदि विपुलमति ज्ञान है तो उसी भव से मोक्ष जाता है, तो उपसम श्रेणी वाले को कैसे होगा। हाँ, यदि उपसम श्रेणी वाला पुनः छायिक सम्यक दर्शन करके छायिक मतलब छपक श्रेणी चढ़े यदि, तो हो सकता है। कौन सा मन पर्य ज्ञान इस पर निर्भर करता है। एक भव में 2 बार से अधिक उपसम श्रेणी जीव नहीं चढ़ सकता। आज जरा विषय कठिन लग रहा होगा आप लोगों को, कर्णन योग का विषय है, भगवान सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में आया है। देखो परिणामों की विचित्रता। एक व्यक्ति उपसम श्रेणी चढ़कर नीचे गिर जाता है और फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में परिभ्रमण करता है। ये भी कैसी आश्चर्य है। और एक व्यक्ति प्रथम बार मनुष्य पर्याय धारण करे और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लेता है। देखो परिणामों की विचित्रता। अपने अपने पुरुषार्थ और अपने अपने योग्यता पर निर्भर करता है जीव का। अब 214वें नंबर की चर्चा और सूक्ष्म है। सूक्ष्म सुनने का अभ्यास डालना चाहिए। गुरुदेव बोलते थे जिनेश्वर का मार्ग गंभीर है, इसको गंभीरता से सुनना ही कोई मनोरंजन नहीं है। आपको भी थोड़ा स्वाध्याय करना पड़े। नीतू जी पूछ रही है अर्ध पुद्गल परावर्तन का अर्थ क्या है। अर्ध पुद्गल परावर्तन, पुद्गल परावर्तन के असंख्यात भाग में असंख्यात सागर होते हैं।
ऐसा है। पुद्गल परावर्तन का एक अर्थ ये भी होता है सामान्यतया, जैसे हमने ये मनुष्य पर्याय धारण करी, ये सर्वार सिद्धि में आया एग्जाम्पल पूज्य पाद स्वामी ने दिया है। वैसे मैं एक दिन लेने वाला हूं विषय, वो एक दिन से नहीं होगा, 7 दिन लगेंगे। तो उदाहरण दिया है इमली के पेड़ का। जैसे एक इमली का पेड़ हो, उसके छोटे पत्ते होते हैं और वो काल पाकर जलकर राख हो जाए, फिर वो राख तीनों लोक में फैल जाए, फिर काल पाकर वो सारी राख बीज रूप परिणमित हो जाए भविष्य में, और वो उसी स्थान पर दोबारा बीज चला जाए और इमली का वृक्ष खड़ा हो जाए, और जो पत्ता जहां था वहां का वहीं वैसा का वैसा पैदा हो जाए उसी काल में। उसको एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। और ऐसा कभी अनंत काल में एक बार होता है, और जो घटना अनंत काल में एक बार होती है वो हम अनंत बार कर चुके हैं। ये तो पेड़ का उदाहरण ही शरीर पे घटाया। जैसा ये शरीर है, जैसे हुंडा अवसर्पणी काल के पंचम काल में जिस डेट को पैदा हुआ, ये शरीर जलकर राख हो जाए, इसकी राख पूरी तीनों लोक में फैल गई परमाणु बनकर, और फिर अनंत काल बाद नियोग से वो का राख पुनः आहार बरगना बनकर उस वैसा का वैसा शरीर दोबारा बन जाए उस जीव का, उसी आत्मा के साथ, वैसे का वैसा चेहरा, वैसी परमाणु, उतना ही वजन उसी काल में पैदा हो जाए कभी, तो उसको एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। और ये घटना कभी अनंत काल में एक बार होती है, और जो घटना अनंत काल में एक बार होती है वैसी घटना भी अपने साथ अनंतों बार हो चुकी। ऐसा ही चेहरा, ऐसा ही मोहरा, ऐसा ही शरीर अनंत बार धारण कर चुके हैं, अनंत बार। फिर भी वैराग्य नहीं आता जीव को। क्या करें, ऐसा काल चल रहा है वर्तमान में, विकट वैराग्य का काल है, विकट वैराग्य का काल है। मेरे को तो साक्षात दिखाई देता है ना, क्योंकि मनोरंजन का काल है। क्या लोग घरों में बैठ के कोई खेल खेल रहे हैं, कोई ऐसा कोई समय पास कर रहे हैं, और उसको अच्छे अर्थ में प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छे अर्थ में प्रस्तुत है, सर पे मौत तो मंडरा रही है इसकी, कब किसका नंबर लग जाए क्या कह सकते हैं। विकट वैराग्य का काल है, अत्यंत वैराग्य का काल है बंधु। हर किसी को तैयार रहना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि मान लो ये महामारी भी नहीं होती तो पंचम काल क्या महामारी से कम है क्या? चारों तरफ भूत नाच रहे हैं, आदि व्याधि उपाधि, आयु कम है, जंजाल ज्यादा है, भौतिकता के आकर्षण बहुत है, पुण्य पल्ले है नहीं, इच्छा अनंत है। इसलिए बस ज्ञानाभ्यास में समय लगाना, इससे अधिक नहीं, इससे कुछ नहीं। पेट भरता रहेगा अपने आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भरे पेट भी देह अनंतों बार छोड़ा, और खाली पेट भी अनंतों बार देह छोड़ा, इसमें क्या दम है? देखो, परसों हमने केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों की चर्चा करी थी। तो ये 214 नंबर का प्रश्न आपकी समझ में आएगा कि अविभागी प्रतिच्छेद किसको कहते हैं। जैसे समय का अंतिम इकाई, काल की अंतिम इकाई समय है, सबसे छोटा अंश। स्कंद का, पुद्गल का सबसे छोटा अंश परमाणु है,
और द्रव्य का सबसे छोटा अंश पर्याय है। ऐसी क्षेत्र का सबसे छोटा अंश प्रदेश है। काल का सबसे छोटा अंश समय है। ऐसी भाव का सबसे छोटा अंश अविभागी प्रतिच्छेद है। और ये अविभागी प्रतिच्छेद 6 द्रव्य में होते हैं। द्रव्य में होते हैं अर्थात द्रव्य में जो गुण होते हैं उनकी पर्यायों में अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। पर्याय स्वयं एक अंश है, लेकिन एक पर्याय अंश रूप होने पर भी उस अंश रूप पर्याय में भी अनंत अंश हैं। भगवान सर्वज्ञ देव का धर्म अत्यंत सूक्ष्म है। ये मनोरंजन नहीं है, ये समय पास की वस्तु नहीं चल रही। ये तो समझ लो वर्तमान हिंदुस्तान पूरे विश्व में गिने चुने जीव हैं जो इस मार्ग में लगे हैं। तो अब प्रश्नकार का प्रश्न है, क्या पुद्गल में भी अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, परमाणु में भी? कि हाँ, उसमें भी होते हैं। और उन अविभागी प्रतिच्छेदों से 2 परमाणु परस्पर बंधते रहते हैं। बंधन कई तरह के होते हैं, एक सजातीय बंध, एक विजातीय बंध। तो पूरे विश्व में जो पुद्गल का पसारा देखा जा रहा है, कोयला सोना बन जाता है, सोना कोयला बन जाता है, ये शरीर के परमाणु। हम साक्षात व्यक्ति कोई जैनी मांस का सेवन मरने की कीमत पे नहीं कर सकता, लेकिन परोक्ष रूप से सब एक दूसरों के शरीरों को जीव ने अनंत बार खाया है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ देखो, अभी सिद्ध करते हैं। ये मुर्दा जला, जलकर राख बन गया, राख पृथ्वी रूप परिणमित हो, और उस पृथ्वी रूप परिणमन में वनस्पति जीव पैदा हो जाते हैं। तो वो ही शरीर वनस्पति के रूप में पैदा हो गया। ऐसा कोई परमाणु नहीं है जो इस जीव ने भक्षण नहीं किया। प्रश्न आया बीच में, एक समय की, हाँ पर्याय एक समय की होती है, और एक समय की पर्याय जो अति सूक्ष्म है उसमें अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। और विश्व में सबसे अधिक अविभागी प्रतिच्छेद केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में होती है, सबसे अधिक संख्या के रूप में। अनंत 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 अनंत। अविभागी प्रतिच्छेद जो होते हैं वो चाहे निर्मल पर्याय हो और चाहे विभाव पर्याय हो, सम्य अविभागी प्रतिच्छेद, बिना अविभागी प्रतिच्छेद के पर्याय की रचना हो ही नहीं सकती। चिकास बोलते हैं उस पर्याय का, धर्म है अविभागी प्रतिच्छेद, केवल ज्ञान गम्य विषय है। सिद्धों में भी होते हैं, और उन अविभागी प्रतिच्छेदों में सटगुण हानि वृद्धि होती है, और उससे पर्याय की निर्मलता खत्म नहीं होती। अभी जो चर्चा चल रही है, ये 2 पुद्गल बंधते कैसे हैं, इसकी चर्चा चल रही है। ये जो दिखाई दे रहा है, जित देखो तित पाइये, पुद्गल से ही प्रीत, पुद्गल हारे हार है, पुद्गल जीते जीत। ये जो दिखाई देता है, हमें द्रव्य दिखाई नहीं दे रहा। भाव दीपिका में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल ये कहते हैं, भाव दीपिका ग्रंथ के अंदर, कि अज्ञानी जीव को स्कंध में द्रव्य बुद्धि है, इसका नाम मिथ्यात्व है। जैसे हमको एक टेबल नजर आई, एक टेबल, तो एक टेबल नहीं है, अनंत द्रव्य है। ये हमें शरीर एक द्रव्य नजर आता है, एक द्रव्य नहीं है, अनंत द्रव्य है। तो यहां प्रश्नकार का इस चर्चा में प्रश्न है, ये पुद्गल बंधता कैसे है परस्पर? निश्चय से कोई द्रव्य किसी को बांधता नहीं, बंधता नहीं, सब स्वतंत्र है। फिर भी अनंत पुद्गल परमाणु स्कंद रूप होकर एक मेघ जैसे लगते हैं। वो चर्चा है, देखो अंतिम चर्चा है आज की, थोड़ी सूक्ष्म है ये।
जैन दर्शन का रासायनिक विज्ञान चल रहा है। ये द्रव्य और गुण में अविभागी प्रतिच्छेद नहीं होते, पर्याय में अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। द्रव्य और गुण तो अक्रिय हैं, कूटस्थ है, परिणमन को पर्याय कहते हैं, वो तो पुंज है। और कहीं कहीं ये भी मिलेगा आपको लिखा हुआ, इस गुण के अविभागी प्रतिच्छेद, समझना वो पर्याय के हैं। अभेद कथन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि द्रव्य में और गुण में विभाजन संभव नहीं है, वो तो त्रिकाल है। अनंत गुणों को पिए बैठा एक चैतन्य सम्राट वो जीव है। इसे सभी द्रव्यों में अनंत गुण हैं, तो अनंत गुणात्मक एक अभेद वस्तु है, और उसकी जो प्रति समय की एक एक गुण की एक एक पर्याय होती है, उसमें अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। और ये इस गुण की पर्याय है, ये कहना भी व्यवहार है, क्योंकि गुण त्रिकाल है और वो एक समय की पर्याय अपने सटकारक से उस गुण को निमित्त करके पैदा होती है, इसलिए वो उस गुण की कहलाती है। व्यवहार कथन है। परमार्थ वचनिका निमित्त उपादान चिट्ठी पंडित बनारसी दास जी की पढ़ो आप, उसमें ये द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान कहलाता है। ये समझ लो, इस महामारी के काल में एक डिसीजन तो कर ही लो सभी लोग मिलकर, एक डिसीजन कि अब तो मुझे दोबारा इस भव में नहीं भटकना, मैं तो भव का अभाव करने के लिए पैदा हुआ हूं। बस निरंतर एक ज्ञानाभ्यास, स्वरूप का अभ्यास, तो समझ में आएगा। ये समर्पण के बगैर नहीं आएगा, ये कोई मनोरंजन नहीं चल रहा है, ये कोई अभ्यास करो। गुरुदेव कहते थे 2-4 कलाक तो स्वाध्याय जोइए ही जोइए। तो ये चर्चा जरा सुन लीजिए आप, फिर समाधान करेंगे। पुद्गल में अविभाग प्रतिच्छेद क्या है, उसमें बंध कैसे होता है और वो कितने प्रकार का होता है, सुनो। ये पुद्गल का जादू कैसे होता है दुनिया के अंदर। पुद्गल के एक परमाणु में रूक्षता व चिक्कणता के एक अंश को आदि लेकर अनंत अंश पर्यंत होते हैं, इसका नाम अविभागी प्रतिच्छेद है। ये पुद्गल के अविभागी प्रतिच्छेद की चर्चा है बंधुओं। अटेंशन, सावधान, जरा भी दिमाग इधर से उधर हो गया तो विषय छूट जाएगा। ये जैन दर्शन की एमए स्तर की पढ़ाई चल रही है। फिर से सुनना, एक पुद्गल परमाणु जो होता है और उस पुद्गल परमाणु में जो स्पर्श गुण होता है, और स्पर्श गुण के अविभागी प्रतिच्छेद अलग होते हैं, रस गुण के अविभागी प्रतिच्छेद अलग होते हैं, गंध गुण के अविभागी प्रतिच्छेद अलग होते हैं, हर गुण की पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। लेकिन जो दो परमाणुओं में बंधन देखा जाता है व्यवहार से, उसमें स्पर्श गुण के कारण दो परमाणु एक में एक नजर आते हैं, 2, 3, 4, 5, 7 अनंत तक। तो किसी में रूक्षता के गुण होते हैं, किसी में स्निग्धता के गुण होते हैं, चिकनाई के, और स्निग्ध और चिकनाई से दो परमाणु परस्पर बंधते हैं। सुनना गजब, स्निग्ध स्निग्ध भी बंधते हैं, रूक्ष रूक्ष भी बंधते हैं, स्निग्ध रूक्ष भी बंधते हैं, और रूक्ष स्निग्ध भी बंधते हैं। तत्वार सूत्र में आया है वर्णन। अब इसका भावार्थ सुनो। एक खुले परमाणु में रूक्षता, सचिक्कणता का अंश घटता बढ़ता रहता है अपने आप, उसमें अविभागी प्रतिच्छेद कम घट बढ़ होते रहते हैं। जगन्य हो तो एक अंश, और उत्कृष्ट हो तो अनंत अविभागी प्रतिच्छेद एक परमाणु में, उसकी एक पर्याय में, स्पर्श गुण की एक पर्याय में।
परमाणु से परमाणु बंधता है, सो इन्हीं अंशों से बंधता है। एक अंश वाले परमाणु के बंधन नहीं होता, जो जगन्य अंश होता है उसमें बंधन नहीं होता। इसमें से एक बहुत बड़ा अध्यात्म भी निकलता है। समय सार की मूल गाथा में आया, जैसे जगन्य परिणाम जीव के बंध का कारण नहीं है, तो 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म लोभ होता है वो बंधन का कारण नहीं है अंतिम, क्योंकि यदि वो बंधन का कारण हो तो कभी जीव को मुक्ति ही ना हो। ये तो जीव की चर्चा हुई। ऐसी पुद्गल में, परमाणु में यदि एक अविभागी प्रतिच्छेद है स्निग्धता का और रूक्षता का, तो वो कभी बंधन को प्राप्त नहीं होता। जगन्य अंश बंध का कारण नहीं होता। एक अंश वाले परमाणु के बंध नहीं होता। 2 से लगाकर 2 बढ़ते हुए समबंध और 3 से लगाकर 2 बढ़ाते हुए विषम बंध होता है। अर्थात संबंध भी होता है और विषम बंध भी होता है। और इसमें नियम क्या है? अधिक अविभागी प्रतिच्छेद वाला परमाणु कम अविभागी प्रतिच्छेद वाले परमाणु को अपने रूप कर लेता है। ये नियम है। रूक्ष परमाणु से रूक्ष परमाणु बंधे और चिकने से चिकने बंधे उसे स्वजाति बंधन कहते हैं। और रूक्ष परमाणु से चिकना अथवा चिकने से रूक्ष बंधे उसे विजाति बंधन कहते हैं। इस प्रकार स्वजाति विजाति सम विषम बंध द्वारा पुद्गल स्कंद 4 प्रकार से बंध रूप परिणमित होता है। इस चर्चा का सार क्या है? मैं पहले ये चर्चा संग्रह ग्रंथ लेने से घबरा रहा था। मैंने सोचा लोग कोई समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन गुरुदेव की कृपा से अपने मुमुक्षु समाज में बहुत लोग गहरे अभ्यासी हो गए हैं। इसका आपको पीडीएफ है ही, लोगों के पास पुस्तक है, आप घर में पढ़ना। और विशेष सार क्या निकला कि जो देह दिखाई देता है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं से बंधता है। अब किस तो हमारे जैसे कर्म का उदय होता है उस जाति के पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर, वो पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर एक साथ बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। इसी को असमान जाति पर्याय कहते हैं। असमान जाति पर्याय टोडरमल जी कहते हैं कि ये परमाणुओं से बनकर इकट्ठी हो गई और मोहियों ने इसका नाम टोडरमल रख दिया। मोहियों ने इसका नाम, ये विजाति बंधन है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ये जैन दर्शन की फिजिक्स चल रही है, रसायन शास्त्र चल रहा है जैन दर्शन का। पूरे विश्व में बंधन कैसे होते हैं। अब देखो, मेरू के समान सूरज, चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, घर, मकान, दुकान, ये दुनिया जो दिखाई देती है, पुद्गलों की फौज, ये एक सिंगल परमाणु नहीं है, ये अनंत परमाणुओं का स्कंद है। और इनमें आपस में परमाणुओं में एक दूसरे को अविभागी प्रतिच्छेदों के कारण बंधन नजर आता है, जो कि असद्भूत है। असद्भूत। भाव दीपिका में दीपचंद जी कासलीवाल कहते हैं, पुद्गल में भेद बुद्धि मिथ्यात्व का कारण है। ये पुद्गल अच्छा, ये पुद्गल बुरा, ये मिथ्यात्व है। इसलिए ज्ञानी जीव इसको राख का ढेर मानकर छोड़ देते हैं। पुद्गल की माया है बाहर की। अभी देह जला देंगे शमशान में जाकर तो इसके सारे परमाणु बिखर कर अलग अलग हो जाते हैं। कुछ परमाणु तो उसी समय उड़ जाते हैं और इतनी दौड़ लगाते हैं कि लोक के अंत तक पहुंचते हैं अलग अलग होकर। उदाहरण ही चल रहा है, उदाहरण ही चल रहा है। बाकी तो बहुत सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य विषय है। कोई परमाणु तो नजर आते नहीं हमको। ये जो मकान दुकान बनते हैं ये बंधन नहीं है,
ये तो ऊपरी चिपटाया हुआ है, जहां एक ही वस्तु नजर आए, जैसे ये शरीर, जैसे लौकी। तो लौकी पेड़ से ही एक अनंत परमाणुओं को बंधन लिए हुए फल निकला, इसलिए वो परमाणु चिकने से चिकना भी बनता है, रूक्ष से रूक्ष भी बनता है, रूक्ष से चिकना भी बनता है, और चिकने से रूक्ष भी बनता है। यदि दो गुण अधिक हो तो तत्वार सूत्र का विषय है ये। एक बार तत्वार सूत्र भी जीवन में जरूर पढ़ना। कई लोग ये सोच रहे हैं, आप डेली ये कहते हो एक बार ये भी पढ़ना ये भी पढ़ना, तो क्या हम बाबा जी हो जाएं, सब कुछ छोड़कर यही करने लगे? और अच्छा है, सिद्ध बुला रहे हैं हमको ऊपर। याद रखना, जिस दिन आत्मा की अनंत रुचि जग जाएगी, समझना हम जगत के लिए अयोग्य हो गए। हमारा जन्म जगत के लिए नहीं हुआ, हमारा जन्म सिद्ध सलाह के लिए हुआ है। और मुमुक्षु घर में जन्म लेना, वो भी तत्व ज्ञान की रुचि होना, इस बात का प्रतीक है कि अब हमारा अनंत काल संसार शेष नहीं। मुझे तो एक समय का भव नहीं चाहिए, एक समय के भव को भी, जिसको एक समय की भी भव की इच्छा है, उसको अनंत भव की इच्छा है। स्वभाव में न तो ना तो भव है, ना भव का भाव है। बहुत चर्चा संग्रह में बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत विषय हैं। अब कल एक जो अद्भुत चर्चा आएगी वो पहले से ही सुन ले। नरक में नारकियों के कितने रोग होते हैं और वो कैसे जीते हैं पल पल, ये चर्चा कर्णन योग के ग्रंथों से संग्रहित है। सुनकर वैराग्य आएगा। यहाँ तो एक रोग ही शमशान पहुंचा देता है व्यक्ति को। उनकी संख्या लिखी है, भगवान के ज्ञान में आई है। उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी समय हो रहा है, बल्कि 2 मिनट ज्यादा हो गए हैं। जा बाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ दो। प्रातःकाल द्रव्य दृष्टि प्रकाश में 8:30 बजे मिलेंगे। कल अष्टानी का पर्व का अंतिम दिन है, तो जिनको अष्टानी का पर्व की पूजन करना हो 6:45 बजे जिन देशना शिविर की लिंक में आप जुड़ सकते हैं।